डियर व्यूवर्स, अपने सिलाई कटाई के कोर्स के लेसन नंबर 4 में मैं आपको वेलकम करती हूँ। इससे पहले मेरे 3 लेसन अपलोड हो चुके हैं, उनमें उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी। आप उन लेसन्स को ज़रूर देखें। जितना हाथ से और मशीन की देखभाल और बुनियादी तौर पर मशीन चलाने का काम है वो उसमें मैं सिखा चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें मैंने आगे सिलाई में कवर करनी है उसके बारे में बताऊंगी, और मैं आपको ड्राफ्ट बनाने के बारे में बताऊंगी कि ड्राफ्ट क्यों बनाया जाता है और किस तरह बनाया जाता है, और वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगी जो कि हमने अपने कोर्स में कवर करनी है। मसलन मैं आपको सिंपल कमीज़ बनाने का तरीका बताऊँगी, फुल लेंथ बाजू वाली। मैं आपको सादा शलवार बनाने का तरीका बताऊंगी, जैसे गुड्डी काट शलवार भी कहते हैं। और फिर मैं आपको ट्राउज़र बनाने का तरीका भी बताऊंगी, जो सिंपल ट्राउज़र होता है इस तरह से। और मैं आपको बेल्ट वाली शलवार बनाने का तरीका भी बताऊंगी, जो कि जिसका ये ड्राइंग है। ये ड्राइंग्स पहले कॉपी पे आप बना लें। मैंने आपको दिखाने के लिए इनको एक सफ़े पे बनाया है। ये मुख्तलिफ मतलब अगर शलवार की ड्राइंग है तो शलवार की 2 ड्राइंग्स इस तरह से मैंने खुली खुली करके एक सफ़े पे बनाई हुई थी, और नीचे मैंने कुछ चार्ट्स बनाए हुए थे जिनमें मेजरमेंट लिखी हुई थी। वो भी लेटर ऑन मैं आपको बताती हूँ। कमीज़ की बाजू का ड्राफ्ट अलग बनाया हुआ था और कमीज़ अलग बनाई हुई थी। इसी तरह से ट्राउज़र का स्पेसिमेन था, और ये बेल्ट वाली शलवार। मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे कोर्स को फॉलो करके सीख रहे हैं तो आप इन ड्राइंग्स को एज इट इज़ बना लें, इसका स्क्रीनशॉट लें और आप इनको ड्रॉ कर लें। व्यूवर्स, सैम्पल ड्राइंग्स मैंने आपको बताई। अब आपको मैं नाप लिखने का तरीका बताती हूँ कि आप नाप लेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे। लेना मैं आपको बाद में बताऊंगी। नाप में एक फुल साइज़ की कमीज़ का उसको बिछा के इंची टेप से नाप लूँगी, और साथ ही आपको लिखना बताऊंगी। शलवार का भी नाप एक ही वीडियो में, जिसमें कमीज़ का नाप लिखूँगी उसमें शलवार का नाप भी लिखना बताऊँगी। जो स्ट्रेट शलवार होती है, गुड्डी काट शलवार, उसका। अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि कमीज़ और शलवार स्पेशली पहले शलवार का नाप लूँगी। पहले मैं इसको ड्राफ्ट करूँगी पेपर के ऊपर, और जो नाप होगा वही पेपर के ऊपर ड्राफ्ट होगा, वही कपड़े के ऊपर ड्राफ्ट करके कटिंग करके और उसी को सी के बताऊँगी इंशाल्लाह। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताती हूँ कि आपको काम में तेज़ी और महारत उसी सूरत में आएगी जब आप एक ही तरह से कपड़े पे नाप लेंगे और एक ही तरह से उसके निशान लगाएंगे और एक ही तरह से उसकी कटिंग करेंगे और एक ही तरह से उसकी सिलाई करेंगे। अगर आप एक कपड़े को किसी और के बताए हुए स्टाइल से काटेंगे और किसी और स्टाइल से बताए हुए तरीके से तरतीब से सिएंगे तो वो आपका काम जो है वो ठीक नहीं होगा। तो मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक ही पैटर्न रखें जिसके ऊपर आप कपड़ों को नाप लें। मतलब अगर आप लंबाई का नाप पहले ले रहे हैं तो पहले लंबाई का नाप लें, फिर आसन का, फिर पांचे का, फिर घेरे का। कमीज़ का भी आप ऐसे ही रखें, क्योंकि जब आप एक ही तरह से नाप लेंगे और एक ही तरह से लिखेंगे, उसी पे आप निशान लगाएंगे कपड़े पर, उसी के ऊपर आप कटिंग करके सिएंगे, तो बार बार रिपीट करने से आपका काम बेहतर होता जाएगा और उसमें तेज़ी आ जाएगी। टेलरिंग में तेज़ काम करना और महारत के साथ बग़ैर नुक्स के काम करना ये बहुत बड़ा फ़न है, और इसके लिए ये एक दिन में नहीं आता। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में भी आप एक ही तरतीब के साथ, एक ही सीक्वेंस और ऑर्डर के साथ लिखेंगे, काटेंगे, सिएंगे तो आपके काम में महारत आएगी। मैंने इतनी लंबी बात इसलिए की है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नाप लेने का तरीका, उसको लिखने का तरीका, उसको काटने का तरीका और उसको सीने का तरीका एक ही रखें, क्योंकि उस्ताद एक ही होता है और उसी की एक ही की बताई हुई बात से जब आप आगे चलते हैं तो आप कामयाब भी हो जाते हैं। मैं जब शलवार की कटिंग करती हूँ उसमें सबसे पहला नाप मैं लगाती हूँ लंबाई का, और लंबाई के नाप में मैं 3 इंच जमा कर देती हूँ।
और 3 इंच जमा करके पहले उसको इंची टेप से लंबाई लेती हूँ और उसमें जितनी लंबाई आए, सपोज़ 38 आई है तो उसमें 3 इंच जमा करके 41 में लिख देती हूँ। अभी मैं नहीं लिख रही क्योंकि मैं ये आपके सामने करूँगी। आसन की जो लंबाई होती है उसमें 2 इंच जमा किए जाते हैं, पांचे की लंबाई में 1 इंच जमा किया जाता है और घेरा एज इट इज़ रहने दिया जाता है। कमीज़ के नाप में मैं सबसे पहले हिप का निशान लगाती हूँ। लोग घेरे का लगाते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पहले घेरे को नापते हैं, घेरे के अंदर वो 2 या 3 जमा करके उसको काट देते हैं। नहीं, अगर आप देखें हेल्दी ख़वातीन की जो कमीज़ें अगर आप उठा के देखें तो उनमें हिप हमेशा घेरे से बड़ा होता है और 1.5 इंच तक बड़ा होता है, 1.5 इंच। तो वो फिर इस तरह से अगर आपने घेरे पे कमीज़ काटी तो वो ख़राब हो जाएगी। आप हिप का निशान सबसे पहले लगाएंगे, हिप के अंदर आप 3 जमा कर देंगे और फिर आप निशान लगाएंगे। उसके बाद साथ ही आप घेरे के अंदर 2 जमा करके उसका भी निशान लगा देंगे और तीसरे नंबर पे आप लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई के जितनी आपकी कमीज़ तैयार है उसमें आप 3 इंच जमा करेंगे। ये सब इंच के निशान है, आप इंच के अंदर इंच जमा करके निशान लगाएंगे। चौथे नंबर पे आप तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा अगर आपने नापा इंची टेप से और वो आपका सपोज 16 आया है, ज़्यादा 16 16.5 इतना ही आता है। कमज़ोर लड़कियां या उनका किसी का 14.5 आता है, किसी का 15, लेकिन 16 स्टैंडर्ड साइज़ है तीरे का। तो अगर 16 आया है तो उसका आप निस्फ लिखेंगे, हाफ 8 आप चौड़ाई में इस तरह से निशान लगाएंगे। तीरे की 8 चौड़ाई में 1 जमा करके 1 प्लस करके आप से नीचे को निशान लगाएंगे। ये तीरे का चौड़ाई का निशान है, ये लंबाई का निशान है, ये बॉक्स सा बनेगा। इसके ऊपर फिर आप छाती का निशान लगाएंगे और वो हमेशा तीरे से कुछ इंच ज़्यादा होता है। तीरे का आप छाती का आप निशान लगाने के बाद फिर साथ आप कमर का निशान लगाएंगे, उसका भी आप यहाँ से नापेंगे। और फिर आपने हिप का निशान पहले ही लगाया हुआ है, ये भी मैं आपको ड्राफ्ट के ऊपर पहले बनाऊंगी, फिर कपड़े के ऊपर बनाऊंगी। कपड़े के ऊपर चाक के साथ ड्राफ्ट करूंगी, निशान लगाऊंगी और फिर कटिंग करूंगी। फिर कमर का निशान लगाने के बाद आपका हिप का निशान पहले ही लगा होता है, फिर और घेरे का निशान भी लगा होता है। तो कमर के निशान के बाद फिर आप चाक का भी निशान लगाते हैं। अगर ख़वातीन ऊंचा चाक पहनती है तो उनके चाक की लंबाई 14 इंच होगी। बेल्ट वाली शलवारों के साथ नॉर्मली ख़वातीन ऊंचा चाक पहनती हैं और जो लोग थोड़ा नीचे चाक पहनते हैं उनकी चाक की लंबाई 16 इंच होती है। इसके बाद आप बाजू का यहाँ पर आप खाली बाजू का स्टाइल लिखेंगे। अगर किसी ने हाफ बनाना है तो एच लिखेंगे, अगर किसी ने फुल बनाना है तो उसका आप एफ फुल लिखेंगे और अगर किसी ने क्वार्टर बनाना है तो उसका आप क्वार्टर लिखेंगे। स्टाइल मेंशन करने के बाद यहाँ पर आप बाजू की लंबाई लिखेंगे और उसमें आप जमा 2 कर देंगे। बाजू मोरी की भी जो आपकी आएगी स्टैंडर्ड साइज़ होता है 5 इंच या 5.5, तो उसमें आप 1 जमा कर देंगे। कंधा एज इट इज़ जितना आपने नापा है उतना ही रहेगा और गला भी आप उनसे पूछ लेंगे कि जो आपको नाप का कपड़ा उन्होंने दिए आपने वैसा गला रखना है, डिज़ाइन बनाना है, डीप रखना है या तंग रखना है। चौड़ाई में भी लोग खुला गला पहनते हैं और बोट गला जिसको कहते हैं, वो ये सारी चीज़ें आपने अपने क्लाइंट से, कस्टमर से पूछ लेनी है गले के रिगार्डिंग। गले में ये होता है कि अगर आपने बहुत खुला गला बना, इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है 3 इंच, चौड़ाई में 3 इंच होता है और डेप्थ में ये होता है, अगर आपने तंग बनाना है तो 5.5 क्योंकि सिलने के बाद ये हो जाएगा 5, और अगर आपने 6 काटा है तो ये सिलने के बाद हो जाएगा 5.5। तो ये सारा था नाप लिखने का तरीका। इसको यहाँ से यूँ गोल करेंगे, ये इसकी चौड़ाई होती है गले की और ये इसकी डेप्थ होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा और कोशिश करें इसको एज़ इट इज़ रखें और इस क्लिप को बार बार देखें ताकि आपको ये बातें ज़ेहन नशीन हो जाएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ड्राफ्ट क्या चीज़ होती है। ड्राफ्ट बेसिकली कपड़ा
के ऊपर निशान लगाने से पहले और कपड़े की कटिंग करने से पहले पेपर के ऊपर निशान लगाए जाते हैं और कटिंग की जाती है। हमारे यहाँ लोकली लोग क्या करते हैं कि लोग अखबार के ऊपर कटिंग करते हैं। वो थोड़ी कंफ्यूजिंग इसलिए होती है बिगिनर्स के लिए कि उसके ऊपर ऑलरेडी प्रिंटिंग हुई होती है और पेंसिल से या लेड पेंसिल से उसकी वो मार्किंग की जाती है और वो स्टूडेंट को समझ में नहीं आती। अगर आपने ड्राफ्ट बनाने हैं तो आप कोशिश करें कि आप इस तरह का सादा पेपर लेकर आएँ। ये ब्राउन पेपर, इस तरह का ब्राउन पेपर, ये बहुत सस्ता मार्केट से मिल जाता है। आई थिंक स्टेशनरी की दुकान पे ये 5 रुपए की शीट है और एक शीट से आप बड़े आराम से 2 या 3 ड्राफ्ट बना लेते हैं। तो मैं जो अभी आपको ड्राफ्ट दिखाऊंगी उसमें सादा कमीज़ का ड्राफ्ट है, सादा शलवार का ड्राफ्ट है, बेल्ट वाली शलवार का ड्राफ्ट है, पैनल वाली कमीज़ का ड्राफ्ट है और फुल 1 साल के बच्चे की कमीज़ का ड्राफ्ट है। अगर आप देखें तो इनको मैंने बना के कॉपी में लगाया हुआ है। ये सिंपल शलवार का ड्राफ्ट है, ये देखें। इसको जब पूरा खोलेंगे तो ये इस तरह से आएगी, ये देखें। ये इसका आसन कटाई हुई है और ये बना हुआ है। ये जो है ये बेल्ट वाली शलवार है, उसका ड्राफ्ट है और ये बेल्ट काट के मैंने बीच में लगाया हुआ है, ये देखें। ठीक हो गया। इसके अलावा ये पैनल वाली कमीज़ है। पैनल वाली कमीज़ जो होती है उसमें यहाँ पे सीढ़ी लेस लगाई जाती है या पाइपिंग लगाई जाती है या गोटा किनारी लगा के इसको कंप्लीट किया जाता है। ये सेंटर से काटी जाती है कटिंग में, आम कमीज़ जैसी नहीं होती। ये उसका ड्राफ्ट है और ये प्लेट वाली कमीज़ का ड्राफ्ट है, ये देखें। ये इसमें ना प्लेट्स डाली हुई है मैंने, ये देखें। ये सारी मैं आपको इंशाल्लाह बनानी बताऊंगी। ये मैंने ख़ुद बनाई हुई है। पहले मैंने इनको सीखा है एक माहिर टेलर के पास जाके, फिर मैंने अपनी स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए इनको स्टैंडर्ड साइज़ में बनाकर कॉपी में लगाया हुआ है। ये सिंपल कमीज़ का ड्राफ्ट है। ये उसके बाजू हैं और ये देखें। ये मेरा टेस्ट हुआ था तो ये मैं बना के घर से लेके गई थी ज़ुबानी, और मुझे कहा गया था कि आप घर से बना कर लाएंगे बग़ैर देखे। तो ये सादा कमीज़ का ड्राफ्ट है, फुल कमीज़ का। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ड्राफ्ट ये होता है और इसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक कमीज़ का पहले नाप लूँगी इंशाल्लाह। नाप लेने के बाद उसको ड्राफ्ट करूँगी ऐसे सादे पेपर के ऊपर, शीट के ऊपर। फिर उसको मैं कटिंग करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि पेपर से ये ड्राफ्ट है। और जिस नाप के ऊपर मैं ड्राफ्ट बनाऊँगी उसी नाप के ऊपर मैं कमीज़ की कटिंग भी करूँगी। व्यूअर्स, मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैं आपको 1 साल के बच्चे की कमीज़ का ड्राफ्ट दिखाऊंगी। वो इस तरह से है। ये जो ड्राफ्ट है ये बाकी ड्राफ्ट जैसा नहीं है। ये मुकम्मल ड्राफ्ट है। मतलब ये बना ही इस तरह का है कि अगर आप इसके ये दोनों पीसेस ड्राफ्ट करने के बाद कपड़े के ऊपर रख के एज इट इज़ काटेंगे और स्टिच करेंगे, दोनों को मिला के स्टिच करेंगे तो ये मुकम्मल 2 साल के बच्चे की कमीज़ बन जाएगी। ये 2 साल के बच्चे का नाप है। और ये इसके साथ इसकी बाजू है, ड्राफ्ट की हुई है। तो देखें ये भी परफेक्टली इसके साथ ड्राफ्ट हुई हुई है, बनी हुई है इसकी। तो और इसकी लेंथ भी 4 इंच है। तो ये इंशाल्लाह मैं अपना सोइंग टास्क रखूँगी सबसे लास्ट में मैं आपको ये 2 साल के बच्चे की कमीज़ बना के बताऊँगी। अगर आप मेरे वीडियोज़ को सीक्वेंस में देखेंगे, 4th वीडियो से ऑनवर्ड मैं हर वीडियो में एक सिलाई का टास्क डालूंगी और वो सिलाई का टास्क इतना सिंपल और इजी होगा और उसमें मटेरियल यानी कपड़ा इतना लेस यूज़ होगा कि आप उसको आराम से घर पे बना लेंगे। बिगिनर्स के लिए मैं ये बना रही हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे छोटे छोटे सोइंग के प्रोजेक्ट्स लेके आऊँ जिनसे आपकी एक तो सीधी सिलाइयाँ लगें, दूसरा आपका मटेरियल ज़्यादा वेस्ट ना हो और तीसरा आप सिलाई स्टार्ट कर दें। तो अब चलते हैं इस वीडियो में टास्क 1 की तरफ। डियर व्यूअर्स, अब मैं आपको फाइनली सिलाई स्टार्ट कराने वाली हूँ अपने सिलाई कटाई के कोर्स में। अगर आपको ये नहीं पता कि इस मशीन को धागा डाल के सिलाई के लिए रेडी कैसे करना है तो आप मेरा लेसन 1 देखेंगे। उसमें मैंने तफसील से बताया कि आप फिरकी में धागा कैसे डालेंगे और ऊपर से मशीन में धागा डाल के कैसे लेकर आएंगे। मोस्टली लोकल मशीनों के पार्ट्स एक जैसे ही होते हैं, 19-20 का फ़र्क होता है। वो ख़ुद भी देखने से इंसान को समझ आ जाती है कि उसने कैसे इसको काम करना है। अगर आप बिगिनर हैं और आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसके दोनों पल्ले जोड़कर यहाँ पर एक पिन लगा लें, ठीक है। उसके बाद आप लीवर को उठाएं। लीवर को उठाने के बाद सुई आपकी ऊपर है,
आप कपड़े को इसके साथ ऐसे अंदर नीचे रखेंगे और यहाँ से आप लीवर रखेंगे और पहले आप सुई को नीचे करके देखेंगे कि आपकी ये सुई कहाँ तक जा रही है, ठीक है। उसके बाद आप इस पे सिलाई स्टार्ट करेंगे। अभी जो फ़िलहाल पहली सिलाई मैं लगाने लगी हूँ वो ये किनारे की सिलाई है। पाँव की सिलाई मैं आपको बाद में लगाने बताऊँगी। ये मोटी हो रही है, मैं इसको थोड़ा यहाँ से बारीक करूँगी। किनारे की सिलाई बारीक होती है। किनारे की जो सिलाई होती है वो इस पाँव का ये हाफ होती है या सवा होती है। तो इस तरह से आप लगाते चले आएँ। डियर व्यूअर्स, आप देखें यहाँ तक हमने सिलाई रोकी। रोकने के बाद अब हमने सिलाई को डिसकंटिन्यू करना है। ये कपड़ा यहाँ इस सिलाई के ऊपर लाके मैंने सुई रोकी है और सुई कपड़े के बीच में है, मतलब नीचे है सुई, ये देखें। अब अगर ये इलेक्ट्रिक मशीन होती तो उसमें तो बड़ा आसान तरीका है कि आप यहाँ से इसको चलाते, पाँव से इसको चलाते जाएं और कपड़े को यूँ लीवर को थोड़ा सा उठा के यूँ आगे पीछे करके आप पक्का करके तो इसको सिलाई डिसकंटिन्यू कर दें। लेकिन ये चूँकि मेरी हाथ वाली मशीन है इसलिए मैं आपको बताऊँगी कि आपने धागा यहाँ पर ला कर नहीं काटना, बल्कि इसको थोड़ा पक्का करके सिलाई को फिर आपने धागा काटना है। वो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर आपने सिलाई रोकी, मशीन सुई को आपने कपड़े के अंदर रखना है, लीवर उठाना है, कपड़े को घुमाना है, इसको पीछे की तरफ लेके जाना है। सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल इतनी थोड़ी सी, इतनी सी, इतनी सी, ये देखिए। फिर मशीन सुई को आपने मशीन के अंदर रखना है, इसको उठाना है, इसको दोबारा घुमा के वापस लाना है और आपने सिलाई लगा के इसको डिसकंटिन्यू कर देना है। सुई को आपने ऊपर रखना है, यहाँ से ये देखें, फोकस कर रहे हैं, ये यहाँ से आपने बिल्कुल इतना इतना इस जितना 1 इंच बराबर ये बनता है, जितना आप यहाँ से धागा खींचेंगे उतना ही आपका यहाँ से धागा लूज होगा। इतना करके पीछे की तरफ इसको ड्रैग करके ऐसे कैंची से इसको काटते हैं कपड़े के पास से। इससे ये देखें आपका इतना ही धागा वेस्ट होगा नेक्स्ट सिलाई में। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पाँव की सिलाई आप कैसे लगाएंगे। ये एक सिलाई लगा ली आपने, ये देखें, ये देखिए। पाँव की सिलाई के लिए आपने क्या करना है कि आपने मशीन रखनी है, सुई को आपने नीचे लेकर आना है, कपड़े के अंदर ये ऐसे सुई चली जाए। ये आपका पाँव का किनारा है, ये आपके पाँव का किनारा है और ये किनारा इस सिलाई के ऊपर होना चाहिए ऐसे, और आप फिर सीधी सिलाई ऐसे लेते चले आएँ। अब मैं आपको ये देखिए, मैंने 2 पाँव की सिलाइयाँ लगाई हुई। अब मैं आपको तीसरी पाँव की सिलाई लगा के बताती हूँ। इस तरह से आप इसको पहले मशीन को स्टार्ट करेंगे और पाँव की सिलाई का ये होता है कि आपकी ये जो सिलाई है जो आपने पीछे लगाई है उसका वो बिल्कुल यहाँ इस पाँव के इस किनारे के साथ टच होनी चाहिए, ये देखिए। और आपने कोशिश करनी है कि आपकी सिलाई सीधी रहे। ऐसे मेरी तरह आराम आराम से मशीन चलाएं। चलाने के बाद यहाँ से इतना काटें इसको, फिर ऐसे इसको काटें और इसको अलग करें। ये आपका एक टास्क है, इसी को आपने बार बार करना है। इसको आप मशीन को उठाएं, इस किनारे के साथ इसको रखें, सुई को नीचे लेके जाएं और थोड़ा सा हाथ से चला के फिर आप एक पाँव की सिलाई इस किनारे के साथ 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 चलाते 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 आप लेकर आएँ और इसको यहीं पर लाकर यहाँ से इसको इतना खींचें यहाँ तक, फिर लेवर उठाएं, इसको बाहर ड्रैग करें, इसको पीछे को काटें और इसे सुई से काट के अलग कर दें। इसी तरह से ये सारी सिलाइयाँ इधर तक लाके मैं मुकम्मल करूँगी और फिर जब इस रुख पे मैं सिलाइयाँ लगानी शुरू करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। रुमाल पर यहाँ तक लाइंस लगानी है। सिलाई लगाते हुए मैं आपको एक बात बताऊँगी, जो लोग नज़रअंदाज करते हैं, इधर रखें। रखने के बाद आप मशीन चलाएँगे और इस तरह से आप लेकर आएंगे एक पाँव की सिलाई आपकी सीधी तब आएगी जब आप इस अपने कोने को इसके साथ रखेंगे। इस कोने को, मशीन के पाँव के कोने को इस सिलाई के साथ साथ चलाएंगे। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, सिलाई आपकी यहाँ मुकम्मल हुई, लोग क्या करते हैं, लेवर उठाते हैं और इस कपड़े को पकड़ के यूँ 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 खींच के यहाँ तक लाते हैं और फिर इसको यहाँ तक लेकर आते हैं और फिर इसको काटते हैं और इतना धागा ज़ाया करते हैं। ये देखें कितना धागा, ये कितना धागा ज़ाया हो रहा है।
मैंने जो आपको तरीका बताया सिलाई लगाने का वो इसलिए अच्छा है कि उसमें आपका एटलीस्ट धागा ज़ाया नहीं होता। अगर आप शुरू से इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपका जो है ये ठीक रहेगा, आपका हाथ इसके ऊपर बैठ जाएगा ताहयात, और आप इस तरह से ये आपको एक अच्छी बात मालूम हो जाएगी। यहाँ से काट के यहाँ से लेके आए, इसको सिर्फ 2 उंगलियों से यहाँ तक खींचे, इसको पीछे की तरफ। जब आप इसको पीछे की तरफ खींचते हैं ना, यहाँ पीछे ले जाके काटते हैं, तो धागा आपका उधर छोटा पीछे ही रह जाता है। जो और पीछे जो धागा रहता है वो बार बार इस सुई से निकलता नहीं है और आपको फिर तंगी नहीं होती कि इसको ठीक करो, इसको बनाओ, ये वो। तो ये आपका इस तरह से एक बात। दूसरी बात मैंने आपको कहना था कि अभी जब आप काम करते रहेंगे तो आपके काम में स्पीड आ जाएगी, बेहतरी आ जाएगी। आप आहिस्ता चलाएं, काम को आहिस्ता से स्टार्ट करें सिलाई को, और उसको बतदरीज बेहतर करें। अब मैं आपको ये सारे रुमाल के ऊपर हॉरिजेंटल अमूदी रुख पे सिलाइयाँ लगा के, डियर व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। पहले मैंने इस रुख पे सिलाइयाँ लगाई, फिर मैंने इस रुख पे सिलाइयाँ लगाई, और ये फाइनल इस तरह की चीज़ बन के आपके सामने आई है। आप इसको एज इट इज़ प्रैक्टिस करें। ये मेरे सिलाई कटाई की सीरीज़ में लेसन 4 में फर्स्ट सोइंग टास्क है। इसको अगर आप बनाते हैं तो इसको आपने फेंकना नहीं है, इसको आपने अपने नोटबुक में पिन्स के साथ कॉमन पिन्स लगा के सेव रखना है। मैं इंशाल्लाह टास्क 3 इस कपड़े के ऊपर, इसके ऊपर परफॉर्म करूँगी और आपको इससे कोई और चीज़ बना के बताऊँगी। फाइनल ये अभी कंप्लीट नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि आप सिलाई जो है वो अच्छे तरीके से स्टार्ट करें, प्रोफेशनल वे में स्टार्ट करें। उसके लिए मैंने आपको सीधी सिलाइयाँ लगाई। पहले मैंने ये आपको किनारे की सिलाई लगानी बताई, फिर उसके बाद मैंने सीधी पाँव की सिलाइयाँ लगाई, उफ़क़ी रुख पे लगाई, अमूदी रुख पे लगाई, और आपको यहाँ से खींच के धागा काटने का तरीका भी बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको बनाएं और अपने पास सेव रखें। आप इस तरह से जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप ख़ुद ब खुद सिलाई आप स्टार्ट हो जाएगी आपसे, आप शुरू कर देंगे। इसको स्टार्ट ही करना होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप उसको एज इट इज़ प्रैक्टिस करें तो कोई शक नहीं है कि आप सिलाई ना कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मेरे सारे वीडियोज़ को देखें, उनमें जो बताई गई चीज़ें उनको प्रैक्टिस करें। हाथ से काम है तो हाथ से करें, और अगर डायरी बनाने का है, नोटबुक बनाने का, तो आप नोटबुक के ऊपर जो चीज़ें नोट करें। इंची टेप को देखें, उसकी मेजरमेंट मैंने सिखाई है, पैमाइश की इकाइयाँ मैंने सिखाई हैं, उनको देखें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे कोई भी अच्छी बात मालूम हो रही है, एक भी बात अच्छी मालूम हो रही है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और मैं एम करती हूँ कि इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं बता रही हूँ अगर आपने सीक्वेंस में देखी और प्रैक्टिस की, तो आप अगर बिल्कुल कुछ नहीं करना जानते, सुई में धागा डालना भी नहीं जानते, तो भी आप सिलाई स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ आपके ऊपर है कि आप देखें और उसको प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे वेल।